Mrs. Nidhi Agarwal, welcome on the Second Inning podcast. How are you feeling today? कैसे हो आप आज? Yeah, I'm good. I'm feeling excited. Okay. I am really looking forward to this conversation. मेरे अंदर बहुत सारी excitement है क्योंकि बहुत सारे questions के साथ आज मैं आया हूँ, बहुत सारे topics discuss करने के लिए. So beginning with you are a CS Yeah. और आप you have been the youngest CS of your time, Yes. right? Yeah. So उस जर्नी की एक स्टेप और नीचे से स्टार्ट करते हैं. कॉमर्स क्यों लिया? Okay. प्लीज कॉमर्स एक्चुअली एक बोल सकते थे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि जब मैंने आई नेवर थॉट ऑफ टेकिंग कॉमर्स. मैंने बायो सोचा था. मैं गई मेरी मदर के साथ. हम लोग की एक मीट होती थी लाइक पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की. तो हम लोग गए. हम लोग मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक मीट हुआ करता था. तो उसमें हम लोगों को अकॉर्डिंग टू आवर परसेंटेज दे डिसाइड द सब्जेक्ट. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि 10th में मैंने अच्छा कर दिया था. और उसके बाद जब मैं गई वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला अरे मुझे मैथ्स भी मिल रहा है, मुझे बायो भी मिल रहा है. सो आई वॉज एक्साइटेड. आई नेवर थॉट ऑफ कॉमर्स यू नो. बट आई डोंट नो क्या हुआ. जब मैं बायो पे टिक करने जा रही थी तो मेरी मदर, क्योंकि एक बायो स्टूडेंट लाइक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ठीक है तुम बायो ले तो रही हो बट क्या आपको लगता है कि आप बायो पे 100% दे पाओगे? मतलब या तो आपका डॉक्टर या तो वो, क्योंकि यही सोचा जाता है यूजुअली. सो आई थॉट एंड आई जस्ट मैथ्स, मुझे क्योंकि एक फोबिया रहता है जनरल कि मैथ्स से डर वो था. सो आई जस्ट टुक कॉमर्स एट दैट टाइम. So then why not PCM? मतलब बायो के बाद कोई नीचे आता है तो फिर पहले PCM पे जाता है. वही ना, वही तो एक फोबिया PCM क्रिएटेड था कि मैथ्स नहीं हो पाएगा. एक जनरल थिंकिंग थी कि मैथ्स नहीं हो पाएगा. लेकिन व्हेन आई केम बैक होम सब लोगों ने बायो एक्सपेक्ट किया था. एंड बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, मुझे सब लगा कि एक बार ऐसा लगा कि तो मतलब फैमिली ने तो काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है इट्स ओके. लेकिन होता है ना कुछ लोग जो एक्स्ट्रा हमें डिमोट कर देते हैं कि नहीं अरे कॉमर्स ले लिया क्या करेगी. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क. बस उसी क्वेश्चन मार्क ने मुझे एक चैलेंज दे दिया कि अब तो कुछ करके बताना ही है. ऐसा बोल कैसे दिया कि कॉमर्स लेके क्या करेगी. दैट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी. ओके, सो अब फास्ट फॉरवर्डिंग दैट जर्नी, 11th-12th का कॉमर्स, उसके बाद CS की प्रिपरेशन. Yes. और उसके बाद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसके ऊपर आज का पूरा कॉन्वर्सेशन मतलब वो पिवट है हमारे Yes. आज के टॉपिक का. Yes. दैट यू मैरिड, दैट टू अ लव मैरिज एट Yeah. द एज ऑफ 19. Yeah. मतलब आई एम अबाउट टू टर्न 20 दिस ईयर जुलाई. Yeah. तो मुझसे भी एक साल कम की उम्र में यू गॉट मैरिड. Yeah. एंड शादी करने के बाद में you cleared your CS in the first attempt. Yeah. And at the age of 20 you were a CS. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 21-22 मेरे को लग गया because trainings and all were there and it was too challenging for me after marriage to go for a training 25 days का living, मतलब वहाँ पर ही But resident. your final exam थी वो तो आपके 20th में clear हो गई. Yeah. 20th I given and 21st I cleared. ऐसा. Cleared. Yeah. Result was declared in 21st, so I cleared. तो इस पूरी चीज को जिसको मैंने हाईलाइट किया इसको आप पार्ट्स में स्टोरी वाइज बताइए. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मेड यू टुक दैट डिसीजन कि 19th की एज में यू आर अबाउट यू विल गेट मैरिड, आप लव मैरिज कर लोगे. हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स, हाउ डिड दैट हैपन? एंड उसके बाद भी उसके साथ हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज एंड दैट टू सो वेल कि आपने अगले साल अपना CS क्लियर भी कर लिया. Yes. तो Yes. ये सारा सीक्वेंस वाइज, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. Yeah. आपस में मेल नहीं खाती हैं. बिल्कुल. तो इसको आप पूरा सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेन करो. हाउ डिड इट वेंट? Yeah. व्हाट हैपेंड? So I still remember the day कि मैंने नया कोचिंग ज्वाइन किया था एंड आई स्टार्टेड मतलब मेरे को 100% देना था. तो 11 से ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. और ये मैं बोलना भी चाहती हूँ साथ में ही बच्चों को कि भाई आप 11 से ही स्टार्ट कर दीजिए. आप मत वेट करिए कि लाइक मैं CA लूँगी, CS करूँगी या जो भी करूँगी कोई भी प्रोफेशनल, बट स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम द 11th ओनली. क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा CBSE का बनाया गया है, ICSE का 11th-12th का,
स्पेशली इन कॉमर्स बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क आ गया था कि नहीं अब तो करना ही है, चैलेंज मेरे पे क्यों आया। तो मैंने उस दिन से फिर सोच लिया कि 11th मैंने इतना अच्छे से किया था। आई डिडंट टुक एनी कोचिंग्स इन 11th एंड आई डिड इट बाय माई सेल्फ एंड माई आई वॉज वेरी लकी टू हैव टीचर्स लाइक कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड आई डिड माई 11th। देन 12th में भी आई डिड वेल। हुआ ऐसे कि क्योंकि एक गर्ल्स स्कूल से मैं बिलोंग करती थी तो ये सारी चीज़ें इतना होती नहीं थी एंड आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग। आई वाज सो वेरी फोकस्ड। मेरे को ये पता था कि करियर से ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स को देना था। इतने क्वेश्चंस उठ गए थे ना, क्या करेगी, कॉमर्स लेगी, अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा। एंड 12th की एग्जाम्स में a big tragedy happened कि I was having my accounts का paper which was the main paper and मतलब मुझे jaundice हो गया था। तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैंने कैसे पेपर दिया था बिकॉज वी हैव थॉट कि नहीं दे पाएगी टाइम। लेकिन मेरे पेरेंट्स का ना इतना सपोर्ट रहा है मुझे, उन्होंने बोला बेटा जितना हो दे दे, जितना हो, नहीं देना मत दे पर अगर दे पाए तो दे दे। और हार तो मुझे मानना ही नहीं था, मैंने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो है तो आई मेट निकुंज एंड ही केम इनटू माय लाइफ। देन आई थॉट कि मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए बिकॉज इट विल डिस्ट्रैक्ट मी, राइट? क्योंकि बच्चों को तो यही लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, यू नो। लेकिन मुझे मेरा गोल पता था कि मेरा जो एम है या मेरा जो गोल है वो CS है। उसके ऊपर तो मैं किसी को आने नहीं दूंगी। बस शायद वो जज्बा, शायद वो स्पिरिट, शायद वो पोटेंशियल इन माई सेल्फ, इट वॉज टू डिफिकल्ट, लेकिन मुझे उस चीज़ ने बना डाला, ऐसा बोल सकता है। जो ये मतलब एक मेरे अंदर जो एक वो थी ना, आप बोल सकते हैं कि नहीं मुझे बनना ही है CS, बर्निंग डिजायर। यस, चाहे मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन आए लाइफ में, चाहे कुछ भी आए, मुझे तो बनना है क्योंकि मुझे उन सब लोगों को बताना है। एट दैट टाइम तो अपन यही सोचते हैं ना, वही वाली चीज रहती है। वो एक मेच्योरिटी लेवल शायद नहीं आता है बट हम वो तो सोचते ही है ना कि नहीं, बोल कैसे दिया इन्होंने कि तो CS नहीं बन पाएगी, तो करके दिखाऊंगी। तो बस वो चीज़ थी, करा मैंने। देन एट द एज ऑफ 18th 19th मतलब 18th में आई मेट। देन फिर धीरे धीरे बातें पेरेंट्स तक गई। पेरेंट्स आई डोंट नो, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे उन्होंने बस यही बोला कि बेटा ओके आपका डिसीजन है, आपको लग रहा है। मेरे पापा हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि मेरी बेटी गलत भी है ना तो भी वो सही है, और बस वो वाली बात पकड़ लेती हूँ गलत कर भी देती हूँ तो सोच लेती हूँ हाँ सही कर रहे हैं। बस वो हुआ। फिर लकीली जो मतलब मेरा जो ससुराल साइड है, इन लॉज हैं, दे वर वेरी सपोर्टिंग। मेरे फादर इन लॉ का ये कहना था कि बेटा तू पढ़, बस ठीक है मैरिज हो गई है बट पढ़ना है। मतलब आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब मैं CS फाइनल का अटैम्प्ट देने जा रही थी तो मेरे इन लॉज मुझे छोड़ने गए थे एग्ज़ाम सेंटर तक कि बेटा तू करके आ। एंड दे यूज्ड टू लॉक द रूम कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम बाकी सब छोड़ो। बीइंग इन अग्रवाल फैमिली, हैविंग सो मच ऑफ रिचुअल्स, वो भी है, साथ में सपोर्ट सिस्टम बहुत रहा मुझे दोनों पेरेंट्स की तरफ से। मुझे ये चीज़ जाननी है, मतलब ओनली इफ यू विश टू से अबाउट इट, वो रिलेशनशिप से लेके मैरिज का ट्रांजिशन, उसका डिसीजन, वो डिसीजन मेकिंग कैसे हुई उस एज में आपके अंदर भी, और उसके साथ में दोनों साइड के पेरेंट्स का अप्रूवल, वो कैसे हुआ? वो कुछ ऐसा था कि मेरा एक थॉट रहा है हमेशा कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में आई हूँ तो या किसी भी चीज़ को कर रही हूँ सो आई विल गिव माई 100%, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मेरा एजुकेशन हो, चाहे वो बीइंग एनी ऑफ द रिलेशन और एनी ऑफ द जर्नी, आई गिव माई 100%। सो एट दैट टाइम हुआ क्या था कि बिकॉज इट वॉज अ वेरी डायलेमा सिचुएशन एंड आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं ना मेरा मतलब मस्त अफेयर भी चला रही हूँ, बट तो आई थॉट, मैंने उसका एक बीच का रास्ता निकाला कि वाई डोंट वी टॉक टू द पेरेंट्स, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स से बात कर लेंगे तो हम वो चीज़ से निकल पाएंगे। मुझे एक लोड नहीं रहेगा कि मैं शायद मेरे पेरेंट्स को मतलब वो आपको एक ऐसा प्रॉब्लम नजर आ रहा था कि रिलेशनशिप है, पेरेंट्स से छुपाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज हाँ, और मेरा ना हमेशा एक वो रहा है कि मैं मेरे पेरेंट्स की ना
फ्रेंड्स ज़्यादा रही हूँ, मुझे किसी दूसरे फ्रेंड की नीड रही नहीं है अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद देम। तो उसके पहले ऐसा हुआ कि आई गॉट अ रिलेशन, मतलब मेरे लिए एक आया था रिश्ता, तो नहीं कुछ थोड़ा सा पैनिक हो गया कि ऐसा ना हो कि लाइक ना कुछ गड़बड़, तो इसीलिए मैंने आई वॉज इन सेकेंड ईयर, मतलब तब उन्होंने रिश्ता हमारे घर पे लाया था एंड देन प्रॉपरली फिर सब हुआ। देन दे वेटेड कि मेरा एक अटैम्प्ट इंटर का हो जाए, देन फाइनल में फिर फाइनल तक हमारी शादी हो गई ऐसा। तो फाइनल का अटैम्प्ट मैंने क्योंकि सारे ग्रुप साथ में दिए थे तो वो मेरा वहाँ से हुआ फिर। यस। एंड देन शादी करने के बाद से लेके सीएस फाइनल के एग्जाम को क्रैक करने तक का सफर, उसका क्या? उससे बड़ा सफ़र था मेरी ट्रेनिंग्स का। मुझे जाना पड़ता था, मेरी न्यू मैरिज हुई थी एंड आई जस्ट क्लियर्ड इन जून, तो मुझे जाना रहता था, मतलब 30 डेज़ का कभी रहता था, कभी 2 महीने का ट्रेनिंग रहता था, यू नो बॉम्बे में ट्रेनिंग कहीं यहाँ। तो यस, वो सारा कुछ होते होते मुझे लग गया, मतलब लाइक 2 years आई टुक टू दैट। In general, as per your experience, do you think early marriage या फिर उस टाइम पे मैरिज करना जिस टाइम पे आपने करी, it added something in your life, मतलब उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ? सी अथर्व, आई थिंक हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर हम देखें तो एवरी सिचुएशन हैज़ इट्स प्रॉस एंड इट्स कॉन्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्लस की बात करूं तो, या अगर हमारी अर्ली मैरिज हो जाती है तो हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है, यू नो ये डिसीजंस लेने का कि अभी इसके बाद एक और सपोर्ट मिल जाता है इफ़ योर डिसीजन इज़ राइट। ठीक है। दूसरा ये रहता है कि जैसे अगर हम अगर मैरिज में थोड़ा लेट कर देते हैं तो थोड़ा आजकल जो कि हम लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं इनफर्टिलिटी, या जो वो चीज़ से मुझे ये थोड़ी राहत थी कि एटलीस्ट मेरे इन लॉज वर नोन कि भाई मैरिज जल्दी हुई है तो दे विल टेक 4 to 5 years, या जो भी है नॉर्मली 2 to 3 years की, ठीक है बेबी हम उसके बाद ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, मतलब माइनस की बात करूँ, तो यस आई थिंक करियर वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। मतलब लाइक आपका ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम आ जाती है, बहुत सारी आ जाती है, आपको पता नहीं होता है या एक साथ आ जाती है, तो वो थोड़ा रहता है। बट यस, अगर आप उसको कवर अप कर दें तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। उस एज में इतनी सेंस ऑफ मैच्योरिटी थी आप में, या धीरे धीरे बिल्डअप हुई? बहुत धीरे धीरे बिल्डअप हुई, चीज़ें समझ नहीं आती थी। आई टुक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, बिकॉज प्रॉब्लम क्या था, वी वर डूइंग 2 degrees टुगेदर, राइट, BCom एंड CS। तो होता क्या था ना कि हमेशा सिर्फ पढ़ते ही रही मैं लाइफ में, पढ़ना। आई नेवर थॉट ऑन द सेकेंड साइड ऑफ इट। तो फिर एकदम से जब आपको वो दोनों साइड्स मिल जाती है ना तो बहुत चीज़ें हो जाती है कि एक तरफ आपको पढ़ने की आदत, आपको आपकी रूटीन की आदत एक तरफ हो, तो यस। लेकिन मुझे पता है मैं जब भी कुछ करती थी ना तब मतलब आपको शायद सुन के थोड़ा हंसी भी आए, मैं ये सोच के करती थी यार मैंने ये वाले पढ़ाई कर लेती थी ना तो इसमें क्या है। मतलब यू विल नॉट बिलीव, मुझे ना रोटी बनाना भी नहीं आती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल गुड इन एवरी ऑफ दी एस्पेक्ट ऑफ मैरिज, शादी, ठीक है। इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन। वो तो ऐसा लग रहा था कि तब एक शो आया था ना बालिका वधू, तो सब हम पे हंसते थे कि अरे आनंदी जगह खड़े टाइम, क्योंकि ऐसे ही था। आजकल 19 या 20 years में मैरिज इज नथिंग, मतलब कोई करता ही नहीं है पहली बात तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है हर चीज़। बट हाँ, वही मैं बार बार यही बोलूँगी कि सपोर्ट सिस्टम था सबका, तो हो गया ऐसा। मतलब मेरे पापा मुझे आज भी याद है, बोलते थे बेटा सीख ले, अग्रवालों में जा रही है, ये नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। ही यूज्ड टू पैनिक। बट जब ये लोग आए थे मतलब रिश्ता लेके, तो मेरे पेरेंट्स से सिर्फ एक बात बोलते थे कि हम हमारी बेटी दे रहे हैं, उसके एजुकेशन उसके सब है, ठीक है, वो कर लेगी ये हमको पता है। और आज की सिचुएशन है, आई हैंडल एवरीथिंग वेरी नाइसली। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे कि आई एम डूइंग इट। या एक्सीलेंट। ओके, अब मूविंग फॉरवर्ड टू CS क्लियर कर लिया, ट्रेनिंग, अब उसके बाद का आपका प्रोफेशनल जर्नी कैसी क्या रही? आपने शुरुआत में तो NGO में भी काम किया, एंड यू नेवर टुक द कॉर्पोरेट सेक्टर और नेवर चोज टू वर्क इन दैट सेक्टर डिस्पाइट बीइंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज देयर, फाइनेंशियली एंड ग्रोथ वाइज दोनों ही।
या तो उस डिसीजन के ऊपर भी क्वेश्चन है, और बाकी आपकी जर्नी कैसे रही प्रोफेशनल? वेरी चैलेंजिंग, रियली वेरी चैलेंजिंग, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ना करियर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अगर यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते हो, आपके साथ कुछ नहीं भी हो रहा होता है, बट आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो कि क्या मिस कर रहे हो आप लाइफ में, राइट? सो यस, मेरे इन लॉज की तरफ से या मेरे तो उनकी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। दे यूज्ड टू से कि आपको तो जो करना है आप करिए, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। जब मेरी मतलब व्हेन आई कंप्लीटेड, उसके जब ट्रेनिंग्स एंड ऑल वर कंप्लीटेड, एंड उसके साथ साथ ही एक आपने इकोनॉमिक्स में वर्ड सुना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो बेसिकली हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। एक अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को तो आपको छोड़ना ही पड़ता है ना? तो वही चीज़ को मैं याद रखती गई, और मैंने हमेशा तब ये सोचा ही नहीं कि कोई काम छोटा होता है, एंड नेवर थॉट कि मैं CS हूँ तो मैं यही काम करूँगी। आई नेवर थॉट। अब बात आती है मेरे करियर की, तो पढ़ाना मेरा पैशन रहा है बचपन से। मतलब मुझे तब से ये रहा है, जब से मैं छोटी थी, और यू नो ब्लैक बोर्ड पे और पेन पेंसिल, तब से मुझे एक वो रहा है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में मतलब मेरी जो दादी रह चुकी हैं, मेरी बुआ, दे वर वेरी मच, मतलब बोल सकते हैं मेरे लिए मेंटोर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाते थे। तो मुझे हमेशा पढ़ाना मेरा पैशन रहा है, तो मुझे आना ही था। तो अगर मैं एक एक करके आपके क्वेश्चन पे आऊँ, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि करियर वाइज कैसा रहा। बहुत चैलेंजिंग था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं इंदौर से गई थी, एंड द प्लेस आई मैरिड वाज विदिशा, वेरी स्मॉल प्लेस। यस, वहाँ जाके जब सबको पता चला आई एम CS कंप्यूटर साइंस, I was shocked कि they don't know I'm a company secretary, why are you saying computer science again and again? तो मुझे अपने आप को प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी करती हूँ, मैंने इतनी टफ एग्जाम्स क्लियर करी हैं। या देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, मैं जाती गई। मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल से आई स्टार्टेड माई करियर मेन, एंड वहाँ पे मुझे लाइक आई यूज्ड टू गो एज ए विजिटिंग फैकल्टी, आई यूज्ड टू टेक 2 सब्जेक्ट्स, एंड देन वहाँ से फिर मेरी करियर का शुरुआत हुआ। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देन आई वर्क विद द NGO, आई वॉज अ ट्रेजरर, देन आई वर्क विद CA, देन आई वर्क एज एन फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ क्रायोविवा इंडिया, द स्टेम सेल्स बैंकिंग कंपनी, एंड ऐसे फिर मेरा करियर चलता रहा, और फिर नहीं रुका, बट चैलेंजेस बहुत आए। ओके, तो इस पूरी जर्नी में फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी वर्क प्रोफाइल जनरली किस चीज़ के आसपास रही? मतलब आपने प्रॉपरली एज अ CS इस पोजीशन के साथ कोई जॉब या फिर उसके साथ कोई प्रोफेशन क्यों चूज नहीं की? वही तो एक चैलेंज रहा ना मेरे साथ, क्योंकि एक तो मेरा पैशन पढ़ाई में आता था, तो मुझे आना पढ़ाने में ही था। दूसरा मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये था, क्योंकि विदिशा थी तो वहाँ पे CS का इतना वर्क नहीं था, तो आई थॉट ऑफ गोइंग इन एजुकेशन सेक्टर ओनली। मतलब फिर मैंने एजुकेशन सेक्टर को ही पकड़ा, क्योंकि मुझे ये पता था, मेरे लिए ये चैलेंज था कि मुझे कुछ तो करके दिखाना है। तो मैंने सोचा कि जो बच्चे यहाँ पे हैं जिनको CS बनना है, वो बन नहीं पा रहे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं, यू नो बाहर, या बहुत चैलेंजेस उन लोगों के साथ भी आते हैं, उन लोगों को फिर मैंने वहाँ से पढ़ाना चालू किया। और मेरी फर्स्ट बैच से मैंने 100% रिजल्ट दिया फाउंडेशन का, वहाँ से, मतलब इन द ईयर 2011 आई थिंक, वहाँ से मेरा मतलब प्रॉपर बोलते हैं कि फाउंडेशन बैच बिगिन हो गई थी। तो ऐसे मुझे आई थिंक 15-16 ईयर्स तो होने ही आए होंगे। या CS के बच्चों, CS, CWA, then 11th 12th and all, yes. ओके, तो उसके बाद अब वहाँ से आते आते अब आप जिस स्टेप पे पहुँच गए हो उसके बारे में सबको बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो प्रोफेशनली? या सो देन फिर ऐसा हुआ कि वी टुक अ डिसीजन सडनली टू कम टू इंदौर। तो हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए, क्योंकि मेरे बेटे का एजुकेशन भी था और थोड़ा मेरा करियर भी था। तो देन हम इंदौर आए, देन व्हेन आई केम कोरोना आ गया, तो 2-3 साल तो उसमें गया, लेकिन उसके पहले 1 ईयर आई वर्क विद अ कोचिंग। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं पढ़ाती रही, मतलब लाइक मेरे ऑनलाइन चलते थे क्लासेस वगैरह।
और अभी ऐसा है कि बेसिकली आई एम taking my oral coachings at the Institute of Cost and Management Accounting. With that, I'm working with the students in Dubai and abroad, and I'm giving lectures online, like out of stations also, like Bangalore, Pune, Bombay, All over India. yeah, all over India, plus the abroad. So I'm basically engaged in this. Okay, so means educating the aspirants for Yeah. CS, CA and CWS. Yeah, CWA, yeah, CMA, अब वो CMA हो गया है. CM. Alright, तो इतना टाइम हो गया आपको ये पढ़ाते सेम सब्जेक्ट्स एंड सेम फील्ड के बारे में. What is it in this जो आपको पकड़ में आ गया and you were able to crack it in just one single attempt? या वेरी नाइस क्वेश्चन. बच्चे ना पता है इतना डरते हैं इन चीज़ों से, मतलब CMA से. आई डोंट नो किस चीज़ का डर है उन्हें, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी आज के डेट में करना तो आपको पढ़ना है. ठीक है, मैं ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मैं बच्चों तक पहुंचना चाहती हूँ कि सबसे पहले ना तो ये फियर ऑफ फेलियर हटा दो कि हम फेल होंगे, और ये नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दो कि हम तो फेल ही होंगे. अगर हम CA करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमको तो अटेम्प्ट्स लगेंगे. देखो, आप जैसा माइंडसेट करके जाते हो ना, वैसा ही माइंडसेट आपका बना रहता है. इससे ना मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया. तो हुआ क्या था, मेरे फाउंडेशन मैंने दिया एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पेपर्स दिए थे. अब तो MCQs हो गए, पहले पेपर होता था पूरा प्रॉपर. रिजल्ट आया, मुझे कॉल आया इंस्टीट्यूट पे, मैंने कॉल किया, बहुत बिजी साइट थी तो मेरा रिजल्ट आ नहीं रहा था. तो मैंने इंस्टीट्यूट पे कॉल किया तो इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि आपको तो हुआ ही नहीं. भाई 2 मिनट के लिए मैंने बोला अच्छा ओके. इधर मेरे मम्मी पापा, अरे कोई बात नहीं बेटा, अपन फिर से अटेम्प्ट देंगे, ये वो. लेकिन यार मैं 2 मिनट क्या, हो तो नहीं सकता ऐसा कि मेरा हो नहीं. मम्मी पापा ने, बेटा ठीक है ना, CS था, टफ था, इट्स ओके, कोई बात नहीं. तो मैंने बोला कि नहीं होगा, आप चेक करो, होगा चेक करो. उसके बाद ना एक्चुअली CS का भी ऐसा रहा है कि एक मुझे 12th में एंड में, जैसे मैंने बताया था ना, मेरे हेल्थ इश्यूज चल ही रहते, तो 2 महीने गाइड करने के लिए मुझे एक सर आते थे. उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स को एनकरेज किया था कि आप प्लीज़ इनको CA कराओ, शी इज़ लाइक शी कैन डू, ऐसे करके उन्होंने मोटिवेट किया था. तो मैंने उनसे बात की तो बोले कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ, इट्स ओके, दूसरी बार हो जाएगा, ऐसे करके. उतने में मुझे कॉल आया मेरे कोचिंग से, जहाँ से मैंने किया था, कि इंटरव्यू के लिए आना है. तो मैंने बोला किस चीज़ का इंटरव्यू, उसके पहले रोना धोना मच चुका था थोड़ा. तो वो बोले कि अरे आपका हुआ है भाई. तो मैंने बोला कि नहीं मेरा नहीं हुआ. वहाँ से आ गया मैसेज और उतनी देर में रिजल्ट ओपन हो गया एंड इट वॉज पास. तो मतलब कैसा है ना कि आपको ये कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ. अगर ये चीज़ आपने खुद में बना ली कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो आई थिंक कोई नहीं रोक सकता. कोई भी नहीं रोक सकता, ये आप भी अग्री करोगे. बीइंग अ चैलेंजिंग एग्जाम्स, बीइंग आई टेलिंग कि एक तो ये मिथ है बहुत बड़ा कि CS कर रहे हैं तो इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, इतना सिटिंग देना पड़ता है. लेकिन उसके बाद भी आप कर सकते हो, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ. एग्जाम्पल तो मैं ओके, सो ये सारी तो मेंटालिटी और पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें होंगी, बट ऑन ग्राउंड एफर्ट्स वाली चीज़ों का क्या, उनमें ऐसा क्या चीज़ें हैं जो या तो बच्चे लैक करते हैं, या तो मिथ है, या समझ नहीं पाते, या गलत तरीके से समझते हैं, या इंटरप्रेट अच्छे से नहीं कर पाते? सबसे बड़ा ना तो मैंने एक चीज़ देखी है, अगर मैं बहुत ग्राउंड से बात करूँ, जैसे फाउंडेशन हुआ, 3 स्टेजेस आ गया, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, राइट. तो फाउंडेशन हुआ तो बच्चे क्या ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने ये पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, जैसे मैंने अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 11th-12th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो वो रहता है. लेकिन चेंजेस हैं. दूसरा ना, एक मैं बहुत अच्छी टिप देना चाहती हूँ बच्चों को कि बेटा जिस दिन जो हो रहा है उस दिन उसका रिविजन करके ख़त्म करो. आप कुछ ना कुछ कोचिंग ज्वाइन करोगे ही, या आप घर पे कुछ भी करोगे, या आप सेल्फ स्टडी भी इवन कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा करो कि हम जिस दिन कर रहे हैं, सपोज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसको उसी दिन फिनिश आउट कर दो.
ठीक है, तो क्यों उससे क्या होगा ना कि बर्डन एट द एंड तक बढ़ेगा नहीं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ओके, आपने कभी कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ा? मतलब या मतलब उस प्रोफेशन से स्टिक क्यों नहीं हुए, उस डोमेन में क्यों नहीं गए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले में? वहाँ पे तो बहुत डिमांड है और वहाँ भी बहुत करियर वाइज यस, वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। कोचिंग्स, देखो मैं किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ या मैं कोचिंग सिस्टम के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक्चुअली ना मेरा हमेशा मोटिव रहा है कि मैं ना मतलब मुझे अपना जो एजुकेशन सेक्टर है या जो मेरा एजुकेशन है उसको मैं ना एक बिजनेस ना बनाऊँ। मतलब एक मुझे उसको क्या बोल सकते हैं कि मुझे उस चीज़ को ना ऐसा मोनेटाइजेशंस या उससे ना मैं थोड़ा सा लाइक सी एवरीवन इज वर्किंग फॉर अर्निंग, ठीक है, अगर मैं भी करूँ, बट जो मैं आजकल देख रही हूँ तो आजकल ऐसा हो गया है कि द स्टूडेंट्स आर ऑफ टू कैटेगरीज, एक तो जो पे कर सकते हैं और एक तो जो नहीं पे कर सकते हैं। मेरा हमेशा एम्फेसिस शायद उन बच्चों पे रहा है जो नहीं पे कर पा रहे हैं या जो उतना मैं उन तक पहुँच जाऊँ जिनमें जज्बा बहुत है बट वो उतना अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए या उन लोगों के लिए शायद महंगा पड़ रहा है, बिकॉज कोचिंग्स हैव रियली इन्हांस देयर प्राइसेस। तो वो कहीं ना या अब वो भी क्या कर सकते हैं, बिकॉज ग्रोइंग है, सब कुछ ग्रो हो रहा है तो उनको भी ग्रो होना है। एवरीवन इज देयर टू मेक सम और द अदर वे मनी, तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ ये है कि मैं थोड़ी सी अलग ही रही हूँ, मेरा सोच थोड़े से थॉट्स थोड़े से अलग गए हैं। मुझे अगर एक फैकल्टी बनना है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे बच्चे क्लियर्ड अप होते जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। तो ये शायद एक रीज़न रहा है हमेशा कि मैं बचती आई हूँ। आई हैव वर्क विद कोचिंग्स, ऐसा नहीं है, एंड आई वुड बी लव टू, बट अगर वो वाले एस्पेक्ट्स वो लोग सिर्फ उस पर एम्फेसाइज ना करें तो यस। Is it really that easy or achievable to crack this yes in a single attempt, or it depends? Yeah, it depends. On It depends on your mentality about CS. It depends on your attitude you are giving on CS. Okay. It depends how serious you are towards your CS or anything. और वही शायद आई थिंक एक पॉइंट में मैच्योरिटी कहलाती है। देखो मेरा सिंपल फंड है लाइफ में कि अगर मैंने CS क्लियर किया है तो वो CS क्लियर करा क्योंकि मेरे को सबसे पहले तो करना था, मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मुझे करना है। सेकेंड चीज़ मुझे ये पता था कि इसके ऊपर मेरे को अभी कुछ नहीं रखना है। अल्टरनेटिव जहाँ हमने लाइफ में दे दिए ना वहाँ फिर वही हो जाता है, अरे ये नहीं ना, ठीक है ना, ये कर लेंगे। एग्जैक्टली, मेरे को तो एक ही ऑप्शन रखा ना लाइफ में कि नहीं ये करना है और मुझे कहीं ना कहीं था मैं करूँगी, ठीक है। थर्ड, तुम बिलीव नहीं करोगे अथर्व, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 18, 19, 19, 20, 20 आवर्स, बट आई हैव गिवन माई 200%। मतलब मुझे कुछ टाइम तक तो यही नहीं पता था कि मेरे पड़ोस में शादी हो रही है, मेरे घर में कुछ चल रहा है, मतलब आपको अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर्ड रखना होता है। जैसे आपने कोचिंग्स की बात की, मैं आपको एक बात बताती हूँ। CS को ना हमारे टाइम पर, मतलब जब हम लोग CS कर रहे थे तब इतना है ना, मतलब CS ऐसा होता था कि CA को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, तो CS को CA के साथ ही बैठना पड़ता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग मॉर्निंग 6:30 घर से निकलते थे, 9 o'clock तक कोचिंग्स में रहते थे क्योंकि हमको एक जगह पे सारी कोचिंग मिल नहीं पाती थी। तो we used to change the coaching. It was very hectic for us. Then I used to come back home. I used to just give me 1 or 2 hours खाना this, and then I used to study again. फिर 3 o'clock तक पढ़े, 3 घंटा सो रहे हैं, मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा था। लेकिन वो हेक्टिक इसलिए था क्योंकि हमको शायद एक ही जगह पर कोचिंग। लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छा ये चीज़ हो रही है कि you are getting coachings, you are getting help from the Google, you are getting technological help, resources इतने ज़्यादा हैं कि आप easily अगर concentrated रहें, ठीक है, आप अगर attitude आपका पॉजिटिव रखें, बिल्कुल आप बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लाइफ में नहीं कर सकते। ये चीज़ सही में आज के टाइम में ट्रू तो है, क्योंकि
इट इज़ रियली सेट कि अगर आज के टाइम में आपको कहीं से भी आगे निकलना है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, सो द ओनली थिंग यू नीड टू हैव इन योरसेल्फ इज फोकस, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ी हैं एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी उतनी बढ़े। बिल्कुल। तो जहाँ पे भी भीड़ है वहाँ पे मैक्सिमम भीड़ तो डिस्ट्रैक्टेड ही है। बिल्कुल। So, उसमें से इजीली बाहर निकलना या क्रॉस आउट करके एंड तक पहुँचना इज एक्चुअली इजी। मतलब जो क्वालिटीज चाहिए वो कुछ ज़्यादा स्पेशल या बड़ी नहीं है, नहीं, बस हार्ड टू अचीव है शायद। यस, एंड द थिंग इज कि डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हो गए ना कि आपको उनसे जीतना, अगर आपने उनसे जीत लिया ना तो आई थिंक आप कुछ भी कर सकते हो। Correct. Since we have talked of distractions, I would again pick that topic from the beginning, love and relationship वाला। या स्टूडेंट्स के बीच में ये एक बहुत बड़ा फोबिया, मतलब हम CAS की प्रिपरेशन की बात करें, हम स्कूल की 8th क्लास 7th क्लास से लेके पूरा कॉलेज तक बात करते हैं या 12th तक बात कर ले, कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन UPSC हो गया, JEE हो गया, NEET हो गया, बात कर ले, हर जगह मास स्पिरिट ऑफ स्टूडेंट में ये चीज़ रहती है दैट लव एंड रिलेशनशिप आर द एनिमी ऑफ फोकस, करियर एंड सक्सेस। यस, और you are the I will complete myself. You are the biggest example proving that that is not the case and it is just your situation या फिर आपका गलत नजरिए से देख रहे हो। यस। So what will you say about that? या इट्स रियली ट्रू कि डिस्ट्रैक्शंस आपको अफेक्ट करते हैं, नो डाउट, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप सबसे पहले उससे प्यार करो। उससे अगर आपने प्यार कर लिया तो फिर ये जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके लिए तब तक सेकेंडरी बनी रहेगी। एंड मेरा ऐसा मानना है कि देखो आजकल की जो जनरेशन है ना, मैं अगेन वही बात करती हूँ, हमारे टाइम पे ना एक बहुत अच्छी ये बात थी कि टेक्नोलॉजी थी, फ़ोन थे, एंड्रॉयड आया था नया नया, ठीक है, सॉरी, बट लेकिन ऐसा था कि फिर भी हमको एक वो था कि जैसे मैंने अपने पापा को बोला था, पापा मुझसे बोलते थे बेटा तो इतनी दूर जाती है तुझे फ़ोन, नहीं मैं CS फाउंडेशन क्लियर करूँगी तब देना, अभी क्यों लूँ मैं। तो वो वाला जो जज्बा, एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स, यू आर गेटिंग सिंपली अटैच। और आजकल पता है प्रॉब्लम क्या है ना अथर, आजकल लव को ना इतना अलग तरीके से डिफाइन कर दिया गया है ना, ठीक है, यस, तो वो लव तो रहा नहीं है, वो इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू इन्फैचुएशन, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अट्रैक्शन, एंड बहुत सारे लोगों से भी प्यार होने लगा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में ना। इन चीज़ से जीत जाओगे ना तो आई थिंक आप जग जीत जाओगे। अगर इन चीज़ से आप थोड़े से, या फिर आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हर चीज़ को मैनेज करके चलो, एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग। आई एम नॉट सेइंग इट्स नेगेटिव या इट्स ये गलत है या मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि मैं सीधे उस चीज़ को बोल दूँ कि नहीं, बिकॉज इट्स अगर मैं सीधे बात करूँ तो इट्स एन हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी, एवरीवन हैज़। एंड मुझे याद है हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे, मतलब जब हमको 11th-12th में इंग्लिश था तो एक पोएम हुआ करती थी, उसमें भी ना इसी चीज़ का जिक्र हुआ करता था, और हमारी टीचर बोलती थी कि अगर आपको इस एज में ये सब नहीं हो रहा है तो कब होगा। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे। द थिंग इज कि आपको समझना है कि इट्स अप टू यू, यू हैव टू सी व्हाट इज राइट एंड व्हाट डूइंग्स आर राइट, ठीक है, राइट करना और राइट चीज़ क्या है में फ़र्क है। तो वो चीज़ पर्सन में चूज़ करना कि राइट पर्सन क्या है, रॉन्ग पर्सन क्या है, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड फॉर यू इज़ वेरी मच नीडेड। और अगर आपने वो चीज़ से जीत लिया, अगर वो चीज़ आपने कर ली, आपने आपकी चीज़ों को समझ लिया, सोच लिया, तो आई थिंक फिर तो आप जीत ही जाओगे आपकी जान, साथ में भी जीत सकते हो जैसे मैंने जीती। तो यस, हाँ। ओके, वन मोर थिंग, आपने अपने करियर को और अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटाइज किया था शुरुआत से, सो उस चीज़ ने, वो चीज़ कभी आपकी रिलेशनशिप या कभी आपकी मैरिज के अर्ली टाइम्स में, क्या वो चीज़ कभी बीच में नहीं है? यस, आती थी नो डाउट, लेकिन अगेन मैंने क्या बोला ना कि मैं 100% देती हूँ टाइम। मुझे ये पता था कि अगर मैंने शादी का डिसीजन लिया है, ठीक है, मैंने एक इंटरकास्ट मैरिज की है, तो मुझे 100% तो इसमें भी देना है, ठीक है, यस। थोड़े टाइम तक ना मैं थोड़ी शांत थी कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि नहीं, मैं सही हूँ और मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरी मेहनत कभी गलत तो नहीं जाएगी।
सो आई जस्ट वेटेड फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम इन माई वे, कि बस एक कोई एक छोटी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। उसके लिए ही मैंने ये जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए कि आई वर्क विद दी कॉन्वेंट, देन आई वर्क विद द स्टूडेंट्स, देन आई वर्क विद द दिस। तो यस, वो चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली रहा ही है ना, क्योंकि करियर दिखता था मुझे दिखता था कि यार मैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं CS में कुछ नहीं कर पा रही थी, बिकॉज प्रैक्टिस नीडेड रहती है उसमें। जॉब में मैं नहीं जा पा रही थी CS की, ऑल्दो मुझे नहीं जाना था, मुझे पहले से मेरा ना कुछ तो एक था कीड़ा कि मुझे एक मतलब मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। आई वांट टू गो डूइंग समथिंग ऑफ माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू गो इन अ जॉब एंड आई जस्ट डोंट, आई थिंक बनी ही नहीं हूँ मैं उस चीज़ के लिए, सच बताऊँ। बट हाँ, वो चैलेंज तो मुझे रहा, वो चैलेंज कहीं ना कहीं अफेक्ट भी कर रहा था। यस, डेफिनेटली। ओके, चाइल्ड बेयरिंग भी बीच में आई होगी, मतलब इस स्टोरी में कहीं बीच में किसी पॉइंट पे आई हुई होगी व्हेन यू बिकेम अ मदर? टू बी फ्रैंक, मेरा बेटा बचपन से इतना सपोर्टिव रहा है, मतलब आई एम सो वेरी लकी टू हैव हिम, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर 6 महीने का था, देन आई टुक द फ्रेंचाइजी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज क्रायोविवा इज़ अ कंपनी बेस्ड ऑन स्टेम सेल्स बैंकिंग। तो उसके लिए ना हम लोगों को जाना पड़ता था, जगह जगह पे मोटिवेट करना पड़ता था कि आप ये लो। वो भी चीज़ मैंने एज इन सोशल उसके ही पाथ पे की थी। नो डाउट आई वॉज गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, ऐसा नहीं था, आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रेंचाइजी, सो आई विल गेट। बट हाँ, वो मेरा ऐसा था कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये जहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो आई यूज्ड टू गो टू द नियर बाय विलेजेस, नियर बाय सिटीज़ एंड एवरीथिंग। बट या, he always helped him, he always supported me। आज भी मैं आपको बताऊं कि शायद मैंने बोला ना कि एक चीज़ या एक जो मुझे मोटिवेट करती है वो शायद मेरा बेटा ही है, कि नहीं मामा आप करो, आपको मतलब वो कभी नहीं करता। मुझे याद ही नहीं है कि कभी उसने मुझे ऐसा परेशान किया है कि यू नो he supported me, yes, because I have given him time also on that point, yeah. Okay. Currently, then how do you look forward to your career in future? मतलब presently you said कि आपको एक entrepreneur zone में जाना है, you are मतलब professional background degree wise you have आपका CS का है, Yes. आपने इतने various अलग-अलग professional fields को try किया है Yes. domain, तो future में क्या देख रहे हो, क्या ambition क्या? एम्बिशंस तो बहुत बड़े बड़े हैं, सोने नहीं देते, बट हाँ डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर एंड आई एम वर्किंग ऑन इट सून। सो आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग माई 100% एफर्ट्स ऑन इट। प्लस मैं पढ़ाना तो कभी नहीं छोड़ूंगी। आई एम अ लेक्चरर एंड आई विल बी अ लेक्चरर, क्योंकि मुझे ये पता है कि बच्चों को गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एट दिस फील्ड। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि यू नो आई एम दी वन की ऐसा नहीं मिलेगा, बट हाँ 100% देने वाले टीचर्स आज की डेट में थोड़े से शायद कम हैं। उस 100% देने वाली जो मैं हूँ वो मैं बच्चों से तो दूर नहीं होंगी कभी। तो मुझे वो लोग मोटिवेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं एंड यू नो तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, ये तो मेरा हमेशा पाथ रहेगा। और जो मेरे सपने हैं उनमें भी मुझे जीना है, तो बिल्कुल आई एम वर्किंग ऑन इट। तो यस डेफिनेटली। सो आपने सिंस इतने प्रोफेशंस देखे हैं, सो अगर एक एस्पिरेंट जो CAS हाँ जी। CMS एस्पिरेंट है, हाँ। आफ्टर दे बिकेम व्हाट दे वांट टू बी, उसके बाद उनके पास कितने ऑप्शंस खुल जाते हैं, एक बार उसके बारे में बताइए। लाइक क्योंकि CS बनने के बाद वो सिर्फ CS नहीं बन सकता, ये तो आपने बता दिया। यस। क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया और Yes. वो तो किया ही नहीं मतलब सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑप्शंस क्या हैं। आज की डेट में तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। बिकॉज वही चीज़ है कि पता है एक थॉट है जो हमेशा मेरे माइंड में आता था और शायद हर उस इंसान के माइंड में आएगा कि मैंने एक डिग्री ले ली है, मेरे पास सब है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, यू नो मेरे सामने यू नो मेरे जूनियर्स होते थे, मेरे वो लोग जाते जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे, पर मैं
पता है सबसे अच्छी बात क्या थी ना, मुझे ना हमेशा अच्छा लगता था कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है ना, वो लोग उसके लिए बने, मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ, ठीक है। धीरे 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 मैं यही सोचती गई और मैं आगे बढ़ती गई। वैसे ही मैं एक चीज़ बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि बेटा आप कभी रिस्ट्रिक्ट मत होना, रिस्ट्रिक्ट मत होना ये सोच के कि यार मैं ना मतलब मैंने जॉब कर लिया तो अब क्या, या मुझे ये नहीं करना है तो अब क्या। आपके ऊपर है, आपके ऑप्शंस आपके लिए ओपन है कि आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे मैंने बहुत सारे ऑप्शन सोचे, मैंने पढ़ाने का एक बेस्ट ऑप्शन सोचा, मैंने यू नो मैंने कोई कंपनी में एज ए फ्रेंचाइजी वर्क करके ऑप्शन सोचा, या मैंने लेक्चरर का ऑप्शन हमेशा अपने लिए रखा। तो यस डेफिनेटली, जैसे अगर आपको, क्योंकि हमारे इसमें ना स्टार्टिंग से ही दो ऑप्शंस होते हैं, प्रैक्टिस या जॉब। तो आपके पास पहले से ही दो ऑप्शन, तो आपको वैसे ही CSE में दे ही रहा है। उसके बाद फिर है ही ऑप्शंस तो ओपन, ऐसे नहीं है कि ऑप्शंस ओपन नहीं है। ओके, सो मतलब जो सामने आ रही है अपॉर्चुनिटी, यार इट डिपेंड्स ऑन दी पर्टिकुलर पर्सन का एस्पेक्ट। जैसे मेरा एस्पेक्ट है कि मुझे नहीं जाना जॉब में, वैसे ही पर्टिकुलर पर्सन का जैसे क्या व्यू है, क्या उनका सोचना है। जैसे कैसा है ना कि मेरे साथ क्या है कि मुझे जॉब नहीं जाना, बट अगर प्रैक्टिस होती है, मतलब जो मैं खुद से स्टार्ट कर सकती हूँ, सो आई एम इन फॉर दैट। ये है, जैसे कॉर्पोरेट में पर्टिकुलरली मुझे जाने का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, ऐसा है। ओके, CS स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए कुछ क्विक टिप्स अगर आपको देनी होंगी, 3 या 5, हाँ, तो कौन से दोगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी पढ़ना है उसी दिन टॉपिक्स ख़त्म करें, ठीक है। अगर इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कोचिंग में अगर एक लेक्चर में 2 टॉपिक्स हो रहे हैं तो 2 मतलब 8 टॉपिक्स टोटल आपके हो जाएंगे, उससे दिन कंप्लीट करें। प्लीज़ उसको सेकेंड डे तक मत जाओ, ठीक है। अगर वो आप सेकेंड डे तक गए तो वो एंड में बर्डन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मैं ये टिप देना चाहूँगी कि आपको इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराती है, प्लीज़ उन मॉड्यूल्स को स्टिक रहो। द थिंग इज मॉड्यूल की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ट्राई टू मेक योर मॉड्यूल मेन, और उसके बाद जैसे अगर इफ़ योर अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस इफ यू वांट, देन यू कैन रेफर द अदर बुक्स, बट मेन चीज़ तो आपका मॉड्यूल है। एंड थर्ड, बी कॉन्सेंट्रेटेड। प्लीज़ डोंट डिस्ट्रैक्ट और डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ कि मैं नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ रहे हो एकदम से, अरे यार छोड़ा यार, कितना पढ़ना पड़ता है, नहीं हो पाएगा। वो चीज़ अगर आपने अपने माइंड से निकाल दिया ना, वो एटीट्यूड। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, नेगेटिव मत रहो, हमेशा पॉजिटिव बन के हंसते हुए जाओ और अपने जो भी जहाँ भी जा रहे हो पॉजिटिवली घर आओ। एंड द लास्ट स्टेप, अपनी हॉबीज मत छोड़ो। Whatever you are doing, if you are listening to music, if you love dancing, if you love art and craft, at least मैं नहीं बोल रही हूँ कि रोज़, लेकिन 4-5 दिन में एक दिन वो चीज़ करो, ताकि ये जो आजकल बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें, उन चीज़ों को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी हॉबी क्या थी उस टाइम? यार हॉबीज़ तो दुकानें हैं, हॉबीज़ का मत पूछो, बट या लिसनिंग टू म्यूज़िक, सिंगिंग वर माय हॉबीज़। एंड आई यूज्ड टू लिसन म्यूज़िक जब भी मुझे डल फील होता था, तो आई यूज्ड टू लिसन म्यूज़िक, आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विद पीपल, बस। अभी थोड़ी इलेक्शंस की और न्यू गवर्नमेंट की बहुत हवा चल रही है, चलने वाली है, तो थोड़ा एक क्वेश्चन नेशनल लेवल पे पूछ लेते हैं कि ये वाली जो फील्ड है कॉमर्स की, स्पेशली इस नीश में आके CA, CS, CMS, इनका एक नेशनल लेवल की इकोनॉमी पे और प्रोफेशनल डोमेन्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द नेशन क्या रोल प्ले करते हैं? बहुत प्रोफेशन का क्या रोल है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब मैं तो बताना चाहूँगी कि अभी एक मतलब अपडेट आई है कि जो CA, CS है, जैसे पहले क्या होता था ना, वी हैव टू डू दी MCOM फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ऐसा है कि CS जो है तो उसे एज एन पोस्ट ग्रेजुएशन डिक्लेयर किया गया है कि अगर आपने MCOM वगैरह नहीं भी किया है एंड यू आर अ CS,
सो आप पीजी में आ जाते हैं, देन एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड ऑल दिस थिंग के लिए भी आप लोग के लिए जितने भी प्रोफेशंस हैं सीए उनके लिए ओपनड है। साथ में अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ नेशन, तो येस द वर्ल्ड रिक्वायर यू, द वर्ल्ड नीड्स यू। CA में एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसे प्रोफेशंस है ना। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ। देखो CMA और CS, ये पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये ना आपके हार्डवर्क पे है। क्योंकि आप कोई और एग्ज़ाम से रहो ना तो उसमें कोटास है, SC का इतना कोटा है, तो इसमें क्या है ना, इसमें आपका हार्डवर्क है, पूरा हार्डवर्क है। नहीं, रिजर्वेशंस है लेकिन वो दूसरी चीज़ों के लिए है, बट जहाँ पढ़ाई की बात है कोई रिजर्वेशंस नहीं, नथिंग। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। जो हार्डवर्क आप करके दोगे वो हार्डवर्क कंप्लीट आपका हार्डवर्क है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको करने के लिए कि आप वो चीज़ नहीं छोड़ना है। आपका हार्डवर्क है जो आपको लेके जाएगा, और आप डीमोट भी नहीं होंगे उस चीज़ से कभी। तो ये है कि नेशन के लिए तो बहुत रिक्वायर्ड है, पता है। ये ऐसी रिक्वायरमेंट है ना जो कभी ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज CA, लाइक आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो तो ऑडिटर का काम करता है। CS जो है वो बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। ऑफिसर में आती है तो रोल प्ले करती है। थर्ड इज योर CMA, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। कॉस्ट अकाउंटेंट नीडेड है भाई। तो आप ये बताओ ना, ये कितना नीडेड है। और आप ये देखो ना रिजल्ट कितने कम आते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स और बढ़ती जाएंगी। तो आपने हार्डवर्क कर लिया, आपने अचीव। देखो मेरा ये मानना है, लोग बोलते हैं 12th के बाद करियर चालू होता है, मैं तो 11th से ही मानती हूँ। कॉमर्स अगर आपने ले लिया तो आपका करियर 11th से स्टार्ट है। तो अगर आप 11th से घुस गए, कोई नहीं रोक सकता आपको एक बहुत अच्छा CA, एक CS या CWA बनाने के लिए, कोई नहीं। बट घुसना ज़रूरी है, और आपको इम्पॉर्टेंट इज आपको 100% देना ज़रूरी है। दैट्स इट, हार्ड वर्क। गवर्नमेंट लेवल पे अपॉर्चुनिटीज क्या है? आती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं भाई। अच्छा चीज़ पूछ लिया, ऑप्शंस जैसे आप बात कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब्स निकालते हैं प्रकायदा CA, CS, CWA के लिए, ठीक है। देन आपको जैसे मैंने बताया वो इनफैक्ट दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स ऑल्सो स्पेशली टू दिस दिस फील्ड्स फॉर डूइंग देयर ओन समथिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। द थिंग इज आपको हार्डवर्क करना है। ऑलराइट, आपके टाइम पे भी कॉमर्स फील्ड, कॉमर्स 11th-12th में लेना, कॉमर्स ब्रांच बदनाम थी? बिल्कुल बदनाम थी। इनफैक्ट मुझे ना आज भी याद है, मेरे यहाँ ना किसी ने भी नहीं लिया था कॉमर्स पहले, और मेरे पापा का कॉमर्स रहा है बट बाकी किसी के नहीं लिया था। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि या तो BCom, MCom या फिर ये या फिर वो, कोई ऑप्शन नहीं है। CS तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। और दूसरी बात ये थी कि इंजीनियर या डॉक्टर, दो ही, या इंजीनियर या डॉक्टर। इंजीनियरिंग क्यों चूज नहीं करी आप? मैथ्स ना, मैथ्स ही तो नहीं हो पाता था शायद मैं बहुत डर गई थी। और पता है मुझे ना इस चीज़ से ना एक और चीज़ बहुत याद आई जो मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहती हूँ कि जब मैं CS कर रही थी ना, बहुत कम स्टूडेंट्स थे हमारे बैच में। तो ना हम लोग जो थे 2-3 वो टॉप करते थे हमारे कोचिंग्स पे। तो जो CA कर रहे थे ना, वो सर ने मुझे एक दिन स्पेशली बुलाया और उन्होंने मुझे बोला, बेटा तू एक बात बता, तो CA क्यों नहीं कर रही? CA भी कर ले, दोनों साथ साथ हो जाएगा। लेकिन ना उसमें ना फाउंडेशन में मैथ्स था। तो मैंने ना बहुत ना इनोसेंटली उन्हें कहा कि सर वो तो 50 मार्क्स का मैथ्स है। सर बोलते बेटा मैथ्स से डरने के कारण तो CA भी नहीं कर रही है। मतलब उस टाइम पे अगर शायद मैंने उनकी सुन ली होती तो मैथ्स CS दोनों हो जाती। तो वो चीज़ है, मैथ्स का एक फोबिया हमेशा से रहा है, बस वही एक इशू रहा है, बस लाइक मैथ्स एक फोबिया रहा है। हाँ। ओके, सो आज हमने बहुत टॉपिक्स डिस्कस किए, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। सेम हियर। एंड आपका एक्सपीरियंस क्या था थ्रू आउट द कन्वर्सेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर दैट। यस, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं यूथ से कनेक्ट होती हूँ किसी भी चीज़ के लिए।
कनेक्ट होती हूँ। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं ना अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जर्नी पहुँचे, क्योंकि लोगों को ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं CA को लेके, तो आई होप कि मैंने उन तक ना पहुँच पाई होंगी। एब्सोल्युटली। हम लोग जब मिले थे मीटिंग में हाँ, फर्स्ट टाइम पे, हाँ। यू वर सेइंग दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया, Working on कुछ steps something ले रहे new. हो, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू। हाँ। सो कैन वी गेट अ हिंट ऑफ व्हाट यू आर वर्किंग ऑन? बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मुझसे ना मेरे स्टूडेंट्स इतने सालों में इतने कनेक्ट हो गए थे, और उन्होंने मुझे एक चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट किया कि मैम आप एक लेक्चर लेते हो, फिर ना हम लोग आपसे मिल लेते हैं, बट हम ना आप मोटिवेट बहुत अच्छे से करते हो, तो उसके लिए क्या आप प्लीज़ कुछ ऐसा कुछ करो ताकि हम हमेशा आपको देखें और मोटिवेट होते रहें। तो यस, सो आई एम अनाउंसिंग माई न्यू चैनल, specially made to provide lots and lots of motivation, lots and lots of ज्ञान की बात and all these things. So yeah, I am soon on YouTube. Okay, we will definitely look forward to how your journey on that platform and on that journey goes. One more step, one more add-ons. Exactly, मतलब एक जर्नी के आगे एक और जर्नी। बोला ना एंटरप्रेन्योर बनना है तो कुछ नया हाँ। खुरापात चलता रहता है, बट Great. डेफिनेटली इट विल हेल्प lots and lots of students, and I am working really specially for that only, so that I can not only reach the commerce students but all the other students, and I can easily give them motivation and other tips to be successful. That's it. Okay, great. So with that, let's conclude our this conversation. Yeah, at sure. this point. Thank you for being here. Thank you for your time, knowledge, and stories. Thank you so much. Thank you. Love to be here. Thank you.